नमस्कार, आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता भाजपा को रास नहीं आई। हमारे दिल्ली के मॉडल की चर्चा के लिए अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर बुलाया जाता है, ये भाजपा उनको सिंगापुर जाने से रोकती है। मनीष सिसोदिया जी हिमाचल में आके शिक्षा के ऊपर गारंटी देते हैं, वो शिक्षा के बुनियादी ढांचे की बात करते हैं, वो 5 ऐसी गारंटीज देते हैं जिससे हिमाचल की शिक्षा का स्तर बढ़ता है, लेकिन भाजपा को वो भी रास नहीं आता। हमारे शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरे विश्व के प्रसिद्ध न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है और भाजपा से ये प्रोत्साहन नहीं देखा गया और उन्होंने मनीष जी के घर सीबीआई को भेज दिया। सीबीआई ने मनीष जी के घर में छापा डाला, क्या मिला? कुछ नहीं। आखिर भाजपा सीबीआई और ईडी का जो इस्तेमाल करती है वो आप सबको पता है ये क्यों करती है। दूसरे प्रदेशों की सरकारों को गिराना, तोड़-फोड़ की राजनीति करने के लिए भाजपा सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करती है। जहां बात पैसे से ना चले वहां वो डराने धमकाने की बात करते हैं। भाजपा का जो ये प्रयोग है सीबीआई और ईडी को इस्तेमाल करने का, उन्होंने यही प्रयोग आम आदमी पार्टी के ऊपर करना चाहा, लेकिन भाजपाइयों को ये पता नहीं है ये कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। ये सीबीआई और ईडी के दबाव में नहीं आए। मनीष सिसोदिया जी को उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उनसे बात की गई कि आप आइए, उनको लालच दिया गया, लेकिन वो नहीं जानते हैं ये ईमानदार लोगों की पार्टी है, ये इस तरीके से नहीं झुकी। मनीष सिसोदिया जी ने हिमाचल की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी पोल खोली। मैं कहता हूं सीबीआई का इस्तेमाल करिए, लेकिन उन सरकारों पे करिए जहां पे स्कूलों में छतें नहीं है, जहां पे स्कूलों में बाथरूम नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, टीचर नहीं है। क्या सीबीआई का इस्तेमाल वहां नहीं किया जा सकता? हमारी यहाँ की सड़कों की हालत देखिए, बरसात होती है सड़कें गायब हो जाती हैं। क्या सीबीआई का इस्तेमाल इन कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सरकारों के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता? सीबीआई का इस्तेमाल उस सरकार की, उस व्यवस्था के अगेंस्ट किया जा रहा है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारी शिक्षा प्रणाली के चर्चे पूरे विश्व में हो रहे हैं, तो क्या सीबीआई का इस्तेमाल करना जायज था? अभी बौखलाहट इतनी ज्यादा है, एक नरेशन चलता था कि 2024 में नरेंद्र मोदी बनाम कौन? उसका जवाब मिल गया है, नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल। भाजपा की जो बौखलाहट है वो इसी वजह से है। 2024 का जो चुनाव है वो अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी है। एक सच्चाई की पार्टी, एक सच्चाई का विकल्प आम जनता को मिल गया और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है 25 तारीख को मनीष सिसोदिया जी फिर से हिमाचल आ रहे हैं, एक दूसरी गारंटी जो है वो जनता को देने की। जी, आपका सवाल। आपने कहा ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी। आपके 2 जो मंत्री हैं वो खुद जेल में हैं, आरोपी हैं भ्रष्टाचार के। आपने देखा कि हमारा जो मॉडल है दिल्ली का मॉडल, दैट फोकस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, क्यों टारगेट किया जाता है चुनाव के इस टाइम में? शिक्षा के, हमारे शिक्षा मंत्री को टारगेट किया जाता है, हेल्थ में अच्छा काम करने वाले हेल्थ मंत्री को। आपने सीबीआई की रेड करनी है, आपको पता है हिमाचल में किट्स का क्या जो घोटाला हुआ था कोविड के टाइम में, आप वहां करते, लेकिन आप सिर्फ कि ये छवि खराब हो, लोगों का जो हजूम हमारे साथ चल रहा है, लोगों का जो इमोशनल कनेक्ट आम आदमी पार्टी के साथ बन रहा है, उसको तोड़ने का आप प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता। पंजाब में क्या फोकस है? पंजाब पर क्या फोकस है? पंजाब में देखिए हमारी सरकार को बने हुए अभी 4 से 5 महीने हुए हैं। भगवंत मान जी ने जो जो गारंटीज दी थी वो डिलीवर करना शुरू कर दिया है।
300 यूनिट पंजाब के लोगों को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के ऊपर जो हमने बात की, 75 मोहल्ला क्लिनिक तो 75th जो हम इंडिपेंडेंस डेट सेलिब्रेट कर रहे थे उस टाइम दे दिए, आज वो 75 से 100 हो गए। 4 महीने में 100 मोहल्ला क्लिनिक आज तक की सरकार ने दिए। भगवंत मान जी जिस गति से और जिस सच्ची नीयत से काम कर रहे हैं वैसा काम भी हिमाचल में। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली की सरकार को जो है शराब कारोबारी सरकार कहा है, रेबड़ी बेबड़ी सरकार कहा है, क्या कहें? अनुराग ठाकुर जी को थोड़ा सा आंकड़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दिल्ली में टोटल 800 प्लस कुछ दुकानें हैं जो डिक्लेयर होती हैं, लेकिन ऑपरेशनल जो है वो 400 कुछ है। आप अगर हिमाचल की बात करेंगे तो हिमाचल में मोर देन 2000 लिक्वर शॉप। हमारी जनसंख्या कितनी है? दिल्ली की जनसंख्या आप देखिए कितनी है। यहाँ हम लाखों में, वहाँ वो करोड़ों में है। तो अनुराग जी आप क्या कहेंगे आपके इस लिक्वर शॉप डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन बेवड़ा है? जी इसके अलावा 25 जून को जो है 25 तारीख को जो है आने वाली उसमें मनीष सिसोदिया का दौरा बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, ये हमारा मनीष सिसोदिया जी हमें दूसरी गारंटी देने आ रहे हैं, तो ये उसी दिन डिक्लेयर किया जाएगा गारंटी के बारे में। दिल्ली में आपके 1000 मोहल्ला क्लिनिक का दावा है, लेकिन ऑपरेशनल सिर्फ 520 है। जी, क्या कारण है 480 मोहल्ला क्लिनिक कम पड़े? देखिए दिल्ली में जितने भी मोहल्ला क्लिनिक हैं सब में अच्छी सुविधा से अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं, डॉक्टर्स वहाँ पे हैं। मोर देन 98 टेस्ट एक ही 2 कमरों में हो जाते हैं और वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अच्छे से लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं और हर एक चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए वक्त लगता है। हमने 7 सालों में दिखा दिया शिक्षा अच्छी हो सकती है, स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है और ये आम जन तक अच्छे से पहुंच सकता है। सर सवाल ये है कि आधे जो 50% कैपेसिटी आपकी अभी भी बंद पड़ी है, क्या कारण? नहीं ऐसा नहीं, ये रिपोर्ट है 1000 मोहल्ला क्लिनिक का। आप हमारे स्वास्थ्य मंत्री को काम नहीं करने देते हैं, ठीक है? आप आने दीजिए उन्हें बाहर, वो काम करेंगे। वो अच्छे से काम कर रहे हैं, उन्होंने कोविड में काम किया, वो आगे भी काम करेंगे। लेकिन आप सरकार के रास्तों में अड़ंगे अड़ाते रहेंगे तो कैसे काम? नहीं, पर अगला सवाल ये है कि पंजाब में शिक्षा की बात की जाए तो अभी भी इस समय भी ये हालात है कि स्कूल के ही शिक्षक स्कूल के ही छात्रों को नकल मरवाते हैं। वो शिक्षक हमने आज भर्ती नहीं किए, समय लगेगा चीज़ों को। हमें अभी 4 महीने हुए हैं, शिक्षा प्रणाली बदली जाएगी। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे उनके। पंजाब गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं बाहर के देशों के साथ भी, वहाँ पे हमारे शिक्षक जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। IITs जैसे अच्छे संस्थानों में हमारे टीचर्स अभी ट्रेनिंग लेना उन्होंने शुरू भी कर दिया है और भविष्य में बहुत अच्छे जगह पे वो ट्रेनिंग्स लेंगे और शिक्षा का स्तर सुधरेगा। ऐसा आम आदमी पार्टी क्या करेगी कि जो 8वीं कक्षा में जो छात्र है जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है उसको 1-2 साल में? अभी देखिए जो 8वीं में शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे सुधार में वक्त लगता है। आप भी जानते हैं बच्चे को एक छोटे से पायदान से ऊपर के पायदान में लाना है, वक्त लगेगा। वहाँ पे स्कूल नहीं है, दीवारें नहीं है, बैठने को जगह नहीं है। आपने जो सवाल किया 8वीं के उस बच्चे के पास अभी जो 5 साल है वो बहुत क्रूशियल है। उसने 10th करनी है, उसने +2 करनी है। मैं चाहता हूं और मैं ये मानता हूं कि मान साहब अगले आने वाले 6 महीने में इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था वहां बना देंगे कि वो बच्चा और उस बच्चे के परिवार वाले कॉन्फिडेंट होंगे कि हमारा बच्चा 10th में अच्छा करेगा, हमारा बच्चा +2 में अच्छा करेगा। पंजाब के सरकारी जो एम्प्लॉयज हैं उन पर दुर्व्यवहार के आरोप अक्सर लगते रहते हैं। डॉक्टर जो हिमाचल से संबंध रखते हैं उन पर भी दुर्व्यवहार का आरोप है, किस तरह से आप? देखिए ये एक मानसिकता बनाने वाली बात है। जब सरकार अच्छे से सुविधाएं अपने एम्प्लॉयज को, अपने कामगारों को अच्छे से माहौल देगी, अच्छे से सुविधाएं देगी, उनको उनकी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज बताएगी, उनकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखेगी, तो वो अच्छे से लोगों की सेवा करेंगे। तो ये हमने दिल्ली में करके दिखाया है और ये पंजाब में भी करके दिखाया है। विशाल जी, मनीष सिसोदिया ने कल कहा कि भाजपा उन्हें ऑफर कर रही है, जिस माध्यम से ऑफर किया वो क्यों नहीं मीडिया के सामने उजागर किया? देखिए मनीष जी ने ट्वीट किया था, माध्यम आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है? नहीं होती है। आपने मध्य प्रदेश में देखा, क्या भाजपा ने खरीद फरोख्त नहीं की?
आपने दूसरी जगहों पे नहीं देखा, आपने चंडीगढ़ के एमसी इलेक्शन में नहीं देखा। क्या भाजपा ने खरीद फरोख्त नहीं की? आपको उस पे सबूत चाहिए। क्या उन्होंने कहीं पे सरकारें गिराने के लिए विधायकों को नहीं खरीदा? नहीं तो ये तो आप बोल रहे हैं कि वक्त आने पे वो सब माध्यम सब मीडिया बताए जाएंगे। एक मिनट मेरी बात सुनिए आप पहले। जी, आप कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष को जो है दिखाने की जरूरत नहीं होती है, या ये आधार रखा है आपने उस ट्वीट का कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, चंडीगढ़ में मैंने अभी वही बोला, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपने अपने शब्दों में ही बोल दिया महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। नहीं वो आपने बोला, आपके उसको ये मैंने ही आधार बोला, आपने भी उनको रिपीट आप किया उसको कि आधार ऐसा मान लें, आप उसी को आधार माने, ऐसा जी। कोई जागरूक, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन आने वाले समय में आपके समक्ष सब कुछ रखा जाए। जी, वक्त आने दीजिए, हमें भी राजनीतिक चाल चलने दीजिए। इसके अलावा अगर आज की बात करें तो आज जिस प्रकार से सुबह विज्ञापन डीसी को दिया गया था,